कि आप सभी लोग अभी भी 50,000 की नौकरी की चाहत में हैं और घर पे बैठे हैं। फिर भी हमारे जितने भी साथी थे, लगभग 1000 लोग यहाँ पे उपस्थित थे और सभी ने बहुत आंदोलन किया और सरकार तक अपनी बात पहुँचाई। जनरल वर्ग के अभ्यर्थी ये मान चुके हैं कि वो लोग निकलने जा रहे हैं। ये गलत बात है। अभी सरकार उनके लिए कोई ऐसे कदम उठाई नहीं है। सरकार लगातार उनसे कह रही है। बहरहाल उनकी नियुक्ति पर संशय है तो अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं। इतनी बड़ी संख्या होते हुए भी उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ डीजी मैडम से मुलाकात की और उन्हीं से संतुष्ट होकर चले गए। शायद इतनी बड़ी संख्या हम लोगों के साथ होती तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे होते और अपनी लिस्ट के लिए शेड्यूल जारी करवा लिए होते। बड़ा दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि अभी भी जो लोग घर पे बैठे हैं, यहाँ सिर्फ लोगों की नौकरी पर संकट का एक मतलब थोड़ा सा सूखा दिख रहा है, हल्का फुल्का माहौल दिख रहा है, तब जाके लोग चले आए। हम लोग सोच रहे थे कि ये 100-200 लोग आएंगे, हम लोग भारी रहेंगे, लेकिन वाकई में हर एक ज़िले से, अलग अलग ज़िले से सब लोग भर भर के आए और न जाने कितनी संख्या थी। हमको लग रहा है 6-7 हज़ार लोग आए। उन लोगों ने भी आवाज़ उठाई, लेकिन अभी भी समय है आप सभी लोगों पर के लिए, क्योंकि वो बेसिक में हैं, वर्तमान में कार्यरत हैं, तो उनके लिए छुट्टी ले करके आना, अगर वो लंबा यहाँ रहेंगे तो फिर उनके बीएसए ऑफिस से कार्रवाई उनके लिए होने लगेगी। लेकिन आप बेरोज़गार हैं, आप अपने हक अधिकार के लिए नहीं आ रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। आप सभी लोगों को निकलना चाहिए और सोचना चाहिए यार कि 1 दिन 2 दिन, कल हम लोगों ने कितना रिक्वेस्ट किया था, लोगों ने कितना मैसेज किया था, लेकिन उन सब चीज़ों से आप लोगों को लगता है फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने ये मान लिया है कि जिस दिन मिल जाएगी और नहीं मिलेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझो कि यार ये पिछड़े दलितों की लड़ाई है, इसी तरीके से पीछे होती है। हम लोग संघर्ष करते हैं तो तमाम एलिगेशन लगते हैं, सारी चीज़ें, फिर भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो जब आपकी भी नौकरी है तो आप लोगों को भी आना चाहिए, घर से निकलना चाहिए, लड़ना चाहिए। और ये जो टाइम लग रहा है ना, ये आपकी बदौलत लग रहा है। अगर आप लोग संख्या बरकरार रहे, संख्या ठीक ठाक रहे, तो हम लोग ये SCRT छोड़िए, लखनऊ को जानते हैं। दूसरी बात, कल जो हमारे साथी यहाँ हैं, अभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अभी मीटिंग की बात हमने बताई नहीं है। काम भर के लोग जुड़ जाएंगे तो मीटिंग की बात हम आप लोगों से करेंगे। क्या मीटिंग हुई है, क्या अभी अपडेट है, कहाँ तक बेसिक पहुँचा है, किन मसलों पे मामला अड़ा हुआ है, वो भी बात हम बताएंगे। कल जो साथी रहेंगे, क्योंकि कल पुलिस का पेपर है, तो अनावश्यक किसी को रोड पे नहीं रहना है, अनावश्यक किसी को खड़े नहीं रहना है, बहुत शांतिपूर्वक, क्योंकि प्रशासन बहुत दबाव बना रहा था कि आप ये आंदोलन ख़त्म करिए, नहीं तो फोर्सफुली हम इसको ख़त्म करा देंगे। हम क्या, देखिए पिछड़े दलित हैं हम लोग, बहुत शांतिपूर्वक, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं। तो कहीं ना कहीं आप हम लोगों पर भरोसा करिए कि हम लोग कोई भी अराजकता नहीं फैलाएंगे और बहुत शांतिपूर्वक, बहुत पीसफुली हम लोग पूरा आंदोलन चलाएंगे। तो कल जो रहेंगे साथी, वो पूरी तरीके से बहुत शांतिपूर्वक, बहुत कोऑपरेटिव तरीके से, मतलब ये ना हो कि होमगार्ड रहें तो भी काम चल जाए, ऐसा काम करना है। बाकी संख्या को बढ़ाइए, संख्या बल ही आपको नियुक्ति दिला सकता है, ये बात आप मान के चलिए। 4-6 दिन के लिए आप ये मान लो कि घूमने टहलने के परिपथ से यहाँ पे आएँ और बाकायदा अपना आंदोलन में टाइम दें और शाम को घूमें, चाहे लखनऊ रहे। 4-6 दिन के लिए आप निकल सकते हैं। तमाम बहनें हैं, पश्चिम के साथियों की संख्या बहुत कम है। बिजनौर से आए हैं हमारे तमाम साथी आए हैं और साथी आए हैं, लेकिन अभी भी लोगों की संख्या कम है जितना चयन है। खास करके महिलाओं को बोला जाए 2700 महिलाएँ हैं, मोस्ट प्रोबेबली 27 ही पूरे धरने में हैं। उनका योगदान अभी 99% कम है, वो लोग भी आएँ। अब बात करते हैं कि कहाँ तक क्या मामला है, क्या फंस रहा है, क्यों देरी हो रही है। पहली बात बता दें, इसमें आंसर की प्रकरण है, अभी उसका फॉर्म नहीं भरा गया है, उनका रिज़ल्ट नहीं आउट किया गया है, उनको कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, ये जो रास्ता ये लोग खोज रहे हैं, ऐसा कोई अभी इनको रास्ता दिख नहीं रहा है कि जो जनरल वर्ग के निकलेंगे वो कहाँ निकलेंगे और कैसे उनको शिफ्ट करें। तीसरी बात ये है कि ये सिर्फ घोटाला 6,800 का नहीं, हमको लग रहा है 10 से 15,000 का घोटाला है
और एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं कि आज बहुत बड़ी इनपुट निकली है कि जिसमें जो हमारे ओबीसी वर्ग के नाम पे, ओबीसी कोटे पे कई तिवारी हुए हैं हजारों हजार, कई मिश्रा हुए हैं, कई सिंह हुए हैं, ये सब भी जाएंगे। तो अभी भी समय है, संघर्ष आप लोग कर सकते हैं। हमारे तमाम साथी कह रहे थे कि आप 19,000 की बात करिए, कल हम पूरी कोशिश करेंगे कि 19,000 का हम बैनर लगवा देंगे। हमारा आपसे कोई गतिरोध नहीं है, हमारा आपसे कोई विरोध नहीं है। अगर हमारे समाज को 50,000 इस पूरे 69,000 में 69,000 मिल जाए तो अमरिंदर सबको मिठाई खिलाएंगे, सबके लिए पार्टी करेंगे, हमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन यार आप आओगे नहीं, आकर भी यहाँ याची लाभ की बात करोगे, इसका मतलब कोई अस्तित्व ही नहीं। आपके ऐसे लीडर्स हैं सिर्फ पैसे और याची लाभ के चक्कर में, बताओ पूरा याची लाभ चिल्लाते रहे, कोर्ट में कोई कंटेंशन नहीं, कोई आपका वकील नहीं, कोई बात नहीं, कैसे मिलेगा? हम आप ही के बीच के हैं, आप ही की लड़ाई लड़ते हैं, मैं हमेशा कह रहा हूँ। लेकिन अब जो आज का इनपुट मिल रहा है, एनआईसी से डाटा मिला है कि बहुत लंबी संख्या है, तो आई थिंक ये पूरा मामला 65 कटाव तक या 65 से नीचे भी जा सकता है। तो अभी भी समय है। जो लोग अभी घर बैठे, मैं किसी से ज़बरदस्ती नहीं कह रहा हूँ, ये एक सूचना थी, मैं सूचना बता दे रहा हूँ कि अभी भी जो लोग 64.5 के ऊपर हों, मे भी पॉसिबल उनकी नौकरी लग सकती है। लिस्ट आने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि भाई हम लोग बहुत पहले से लड़ रहे थे और हम हमेशा यही कहते हैं। लेकिन बहुत इरिटेट है आप लोगों ने जब 6800 की लिस्ट कैसी, तो आप ही के नेता 6800 हो गया, 68 हो गया, 6800 लोग चूजे हो गए, बिल्ले हो गए। यार दर्द हमको भी होता है, आपसे हमारी कोई आपसी रंजिश नहीं, आप हमारे समाज के हैं, आप हमारे समाज के जितने लोग नौकरी पा जाएँ वो हमारे लिए बेहतर होगा। ये सारा इनपुट है। हमको अगर हम दबाव बनाएंगे तो कम से कम 10 से 12,000 सीटें आपके लिए मिल जाएंगी, और वो दबाव संख्या से होगा। आप सभी लोग रहेंगे तभी हम लोग ये पूरा प्रॉपर, नहीं तो हम लोग भैया 6800 तो मिले ही है, 6800 सब करेंगे। लेकिन जब आप रहेंगे, हम लोग आज एक बैनर बनवा लेंगे या कल ही बनवा लेंगे, कल आप देखेंगे तो वहाँ पे प्रॉपर बाकायदा लिखवा जा रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों का घोटाला हुआ। सरकार इन भ्रष्ट लुटेरे आरक्षण घोटालेबाज अधिकारियों को जेल में भेजे और 19,000 सीटों का हला भला करे, ये हम लोग करा दे रहे हैं। इसीलिए मेरी आपसे, आप लोग बात भी कर सकते हो, आपसे कमेंट करके दबाव बना के नहीं कर सकते। तो कुल मिला के मामला बहुत पॉजिटिव चल रहा है, क्योंकि देखो अब की बार कोई गड़बड़ी ना हो, कि लास्ट बार रिविजिट फलाना जो भी होना है लास्ट बार हो रहा है। और इसके बाद मेरे हिसाब से ना, जो आपके लोग घर बैठे ढमढेरा जैसे बताते रहते हैं ना कि हम 19,000 की लड़ेंगे, 45,000 की लड़ेंगे, आपको यहाँ से जिता देंगे, अकोमोडेट करा देंगे, फलाना करा देंगे, ये सब बातें अब बंद हो जाएंगी। इस पर सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि जो भी हो इस बार फाइनलाइज हो जाए, नया कोई प्रकरण ना निकले। जैसे 0 से लेके आंसर की, थर्ड कटाफ, शिक्षा मित्रों का कुछ मामला बचा है, सब इसी में लाभ लपेट करके ख़त्म करेंगे। हम बता देंगे दबाव बना रहेगा, तो जितने लोग जैसे याची लाभ के लिए आप सोचते हो ना, यहाँ से वो लाभ मिल सकता है। यहाँ आप दबाव बनाओगे तो अभी सरकार है, हम लोग दबाव ये बनाएंगे कि यही अधिकारी भ्रष्ट है, फिर से आरक्षण का घोटाला करेंगे, तो यहाँ हमारा आपका फ़ायदा हो सकता है। सभी से निवेदन है कि घरों से निकल दो, घर छोड़ दो, तो 5-10 दिन में आपको नौकरी आपके हाथ में होगी। और हम लोग भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग भी इंसान हैं, हमारी भी हड्डी बाडी चमड़ी वही है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास लोहे का कोई तन है, हम लोग भी वही खाते हैं जो आप खाते हैं घरों में बैठ करके। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये सब काम आप लोग बंद कर दीजिए, घरों से निकलिए, पूरी कोशिश की जाएगी कि अब क्या कहते हैं। और ये मत सोचो कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डर के कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा संख्या आ जाए, मत आइए। जो मेरी बात रहेगी अब देखना, हमेशा हम वही बात करेंगे, कोई अलग से बात नहीं। हमारा अपना काम है, आप क्या मानते हो क्या नहीं मानते हो वो आपका अपना अलग मामला, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि संख्या ही बल ही आपको नियुक्ति दिला पाएगा, बिना संख्या के कोई मतलब नहीं है। तो सभी साथियों को धन्यवाद, और जुड़ेंगे कल हम लोग फिर से आंदोलन 7-8 बजे तक हम लोग SCRT पहुंच जाएंगे। जितने भी साथी लखनऊ में हैं या फिर बाहर हैं जो आ रहे हैं, सभी लोग SCRT कार्यालय मिलेंगे। तमाम प्रशासन दबाव बनाएगा, उस दबाव को हमसे मतलब नहीं है।
हमारा बहुत शांतिपूर्वक कार्यक्रम चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, उस शांतिपूर्वक आंदोलन करके हम लोग अपनी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। धन्यवाद।